हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमिता की छोटी सी दुनिया ब्लॉग में। तो मैं आज आप लोगों के सामने अपनी छोटी सी दुनिया के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, मुझे काम को लेकर के सब लोग बहुत बोलते हैं सुमन कुछ काम नहीं करती, ये नहीं करती। हाँ दोस्तों, मैं काम नहीं करती क्योंकि कभी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा काम। सब मुझे मजाक से चिढ़ाते हैं, सभी को पता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे काम करने की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। जब मैं +2 के एग्ज़ाम दी थी, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मेरी शादी फाइनल हो चुकी थी। मतलब कहते हैं ना कि घर चल के रिश्ता आता है, तो पहला रिश्ता था और अच्छा रिश्ता था, तो किसी ने ठुकराया नहीं और मेरी शादी फाइनल हो गई। तो मुझे उस टाइम पे काम का कुछ भी नहीं आता था। काम का मतलब एक थोड़ा भी काम नहीं आता था। तो मुझे बहुत डर लगता था। जब शादी फाइनल हो गई तो मुझे सबसे ज़्यादा डर था काम का, कि काम तो आता नहीं, काम करेंगे कैसे। तो एक मेरी फ्रेंड थी पूजा, जिसके साथ मैं ट्यूशन आना जाना, कॉलेज आना जाना से किया करती थी। तो फिर और मेरी मम्मी, उन लोग दोनों बोली टेंशन मत लो, तो तुम्हें मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो शादी फाइनल हो करके 2 मंथ्स का टाइम था, तो उस 2 मंथ्स में मैं क्या ही सीख लेती दोस्तों। लेकिन फिर भी था कि मम्मी के साथ किचन में बैठी रहती थी। जब मम्मी जितने देर खाना बनाती थी, मैं किचन में ही बैठती थी, करती कुछ नहीं थी, बस देखती थी कि मम्मी कैसे बना रही है। लेकिन उतना मुझे कुछ आया नहीं था। मुझे चाय बनाना, तो चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चाय बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है दोस्तों। जब खुद से बना करके चाय पीना पड़े ना, तो मैं चाय पीऊँगी ही नहीं। अगर मम्मी कहीं जाती है तो मैं मम्मी को बोलती हूँ दूध वाले को बोल दो कि दूध ना दिया करे, मैं चाय बनाऊँगी ही नहीं, तो फिर चाय पियेंगे कैसे। इसलिए नहीं दूध आता है ना, हम बनाते हैं ना, पीते हैं। भले ही सर दर्द दे, जो भी दे, बाहर जाके पी लेंगे वो चलेगा, लेकिन मैं बना के चाय नहीं पीती हूँ। तो मुझे चाय बनाना कैसे सिखाया गया, मम्मी बोली और पूजा बोली कि 1 कप दूध में 1 चम्मच चीनी डालना, मीठा हो जाएगा। तो जितना कप चाय बनाओगी उतना चीनी डाल देना, और चाय पत्ती तो कलर के अकॉर्डिंग तुम डाल देना। मैं भी अरे चाय बनाना तो आ गया, बड़ा ईजी है चाय बनाना। तो फिर मैं जब ससुराल गई तो मुझसे कहा गया, मेरे घर में नहीं, बिहारी कल्चर में एक होता है चौठारी का रस्म, वो होता है, उसके बाद चूल्हा छुआया जाता है। तो जब चौठारी हुआ उसके बाद मुझे कहा गया कि आज दुल्हन रसोई में कुछ बनाएगी मीठा। तो जब रसोई में कुछ मीठा बनाने का बात हुआ तो फिर मुझे तो डर लगने लगा। तो कहा गया कि खीर बनाना आता है, तो मुझे खीर बनाना नहीं आता था। तो मैंने कह दिया, पापा कहते थे तुम बोल देना कि मुझे नहीं आता है, धीरे धीरे सीख जाओगे, डरने वाली क्या बात है। तो मैंने कह दिया कि मुझे नहीं आता है खीर बनाना। तो फिर कहा गया चाय तो बना सकती हो ना, तो मुझे तो चाय बनाने सिखा दिया गया। तो मैं बोली हाँ चाय तो बना ही सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि हम लोग चाय बनाने के लिए किचन में गए। तो हम मेरी सासू माँ से पूछे कि कितना चाय बनाना है मम्मी। तो मेरी सासू माँ बोली कि अच्छा चलो मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ कि कितना चाय बनाना है। तो फिर किचन में जाके मेरी सासू माँ एक डेगची से ऐसे सस्पेन के अंदर दूध डाल दी। तो और बोली अब लो बना लो। तो मुझे तो सिखाया गया था 1 कप में 1 चम्मच चीनी, अब मैं क्या करूं। और मेरी मम्मी और एक भी बात सिखाई थी, मुझे आदत है किचन में कुछ भी बनते रहे उसे उठा करके टेस्ट कर लेना, खा लेना। तो मेरी मम्मी सिखाई थी कि ससुराल में ऐसा मत करना, नहीं तो सभी लोग कहेंगे कि बहू जूठा कर दी। ऐसा नहीं किया जाता, पहले सास ससुर खाएंगे उसके बाद तुम खाना या फिर पीना। तो मुझे टेस्ट भी नहीं करना था, तो मुझे टेंशन हो रहा था कि आप करें तो क्या करें। तो फिर मेरे सासू माँ चले गए। तो फिर मैं सोची कि कप से नाप ले क्या कितना दूध है। फिर सोचा अरे इतना ही ज़्यादा दूध है, क्या नापा नापी करते हैं, चलो 10 चम्मच इसमें चीनी डालते हैं। 10 चम्मच चीनी डाल करके इधर उधर देखे कि कोई देख तो नहीं रहा है, देखे कि कोई नहीं देख रहा है। फिर ऐसे करके चाय पी करके देख लिया, मीठा नहीं हुआ, चलो और 5 चम्मच चीनी डाल देता है। ऐसे कर करके और चाय पत्ती तो कलर अकॉर्डिंग डाल दिए थे। किसी तरह से मेरा चाय बना, सभी ने अरे बहुत अच्छा चाय बना, बहुत जैसा भी चाय बना सभी ने तारीफ़ कर दिया, और जो मुझे नहीं मिलना था वो मिल गया। तो चलो पहला रसोई तो ख़त्म हुआ। उसके बाद आप तो रोज़ रसोई में लगना है, तो करना क्या है। और मेरे ससुराल में प्रेशर कुकर में चावल बनता है, और मेरे घर में प्रेशर कुकर में कभी चावल नहीं बनता। तो मुझे आता नहीं था। तो फिर मेरी सासू माँ बोली चावल दाल बना लो और भुंजिया बना लो, सब्जी का मैं देख लूँगी। तो मैं बोली ठीक है। जब गई तो कुकर थमाया गया मुझे कि इसमें इसमें चावल बनेगा। तो मैं फिर से मम्मी को फ़ोन लगाई, अरे मम्मी कुकर में कैसे चावल बनता है, मुझे तो आता ही नहीं है, तुम तो कभी बताई नहीं कैसे बनेगा, बताओ मुझे।
तो फिर मम्मी बोली कि जैसे कि तुम 3 गिलास चावल ले रही हो तो 6 गिलास पानी ले लेना, वैसे ही। अब मम्मी 3 गिलास का बताई तो मेरे घर में बनना है 1 गिलास चावल, लेकिन मम्मी 3 गिलास का बनाई तो हम क्या किए, 3 गिलास चावल धो करके डाल दिए। फिर याद है यार 3 गिलास चावल तो बनना ही नहीं, 1 गिलास चावल बनना है, अब तो मुझे डांट पड़ने वाला है फिर से, अब हम क्या करेंगे। तो फिर मेरे घर के पीछे में एक कुआं था, तो हम जल्दी से वहाँ से 2 गिलास चावल धोया हुआ जो था प्रेशर कुकर में जो डाले थे वो चावल को निकाले और कुआं में जाकर के फेंक आए चावल को कि डांट ना मिले। वैसे बना, फिर किसी तरह से चावल भी बना। उसके बाद हुआ पकौड़ा तलना। तो मनीष बोलते तुम सीधे सीधे बोलो, मुझे काम नहीं आता, नेक्स्ट टाइम तुम काम सीख लेना। तो वही वाला ट्रिक अपनाए मनीष वाला कि मुझे काम नहीं आता, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, हम सीख जाएंगे फिर बनाएंगे, आप लोग साथ साथ। तो मेरी एक ननद थी, उन्हें बोला गया कि थोड़ा सा इससे हेल्प करो, इनके साथ रहो तो ये सीख जाएंगे। तो वो भी मेरी ही तरह थी, उनको भी थोड़ा मिला जुलाता था, लेकिन हाँ खाना बना वो मुझसे अच्छा बना लेती थी। तो उनके साथ सभी लड़की ना मायके से सीख के ससुराल जाती है। मैं ससुराल से सीख करके मायके आई। जब मैं मायके आई ना तो मैं सभी को बताई कि मुझे आलू पराठा बनाना आता है, ये बनाना था। तो कोई बिलीव नहीं करते थे कि तुम्हें आता है। पापा कह रहे थे कि तुम बना के दिखाओ तब माने। तो फिर मैं बना के दिखाई, मतलब मुझे कोई काम करते देखता है ना तो ऐसा कहता हाँ ये काम कर रही है, वैसा वाला सीन हो जाता है। लेकिन अब दोस्तों मुझे हर काम आता है, लेकिन मैं करती नहीं, मम्मी है तो मम्मी कर ही लेती है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ जब खुद पे पड़ती है तो मैं हर एक काम करना जानती हूँ। मुझे खाना बनाना से लेकर के हर एक काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, मैं सीख गई हूँ, भले ही शादी के बाद सीखी हूँ लेकिन सीखी हूँ। तो मैं अपने छोटी सी दुनिया के बारे में इसी तरह से कुछ बातें आपके साथ शेयर करते रहूँगी। अभी चीकू को थोड़ा सा खिलाना पड़ेगा, वो परेशान कर रहा है। तो मैं फिर दूसरे ब्लॉग में आपको अपने बारे में कुछ इसी तरीके की बातें बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।